अगर मेरी प्रार्थनाएँ खाली लगे, क्या मुझे फिर प्रार्थना करते रहना चाहिए? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, पर अंदर कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है? शब्द निकल रहे हैं, पर दिल भारी है, आवाज़ है, पर जवाब नहीं। तो सवाल यह है, क्या ऐसे खाली लगने वाली प्रार्थनाएं भी सुनी जाती हैं या फिर ऐसी स्थिति में प्रार्थना रोक देनी चाहिए? आज हम बाइबल से जानेंगे कि क्या करना चाहिए। खाली महसूस होने वाली प्रार्थनाएं व्यर्थ प्रार्थनाएं नहीं है। सबसे पहले यह स्पष्ट समझना जरूरी है, आप प्रार्थना का मूल्य भावना से तय नहीं होती। प्रार्थना का मूल्य परमेश्वर की प्रतिज्ञा से तय होती है। बाइबल यह नहीं कहती है कि जब मन अच्छा लगे तब प्रार्थना करो। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मेरा मन बुझा हुआ है। भजन संहिता 143:4। ध्यान दीजिए, दाऊद यह नहीं कहता है इसलिए मैं प्रार्थना बंद कर दूंगा, बल्कि वही भजन आगे चलता है। यानी बुझा हुआ मन भी प्रार्थना का स्थान है। खालीपन पाप नहीं है, खालीपन अविश्वास नहीं है, खालीपन एक मानव अवस्था है, सभी को आता है। बाइबल में ऐसे लोग जिन्होंने कुछ महसूस ही नहीं किया उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला अय्यूब। जब परमेश्वर चुप थे, अय्यूब कहता है, देखो मैं आगे जाता हूं पर वह नहीं मिलता, पीछे जाता हूं पर उसे नहीं पाता। अय्यूब 23:8-9। ये सबसे ईमानदार व्यक्ति है। अय्यूब को परमेश्वर महसूस नहीं हो रहा, पर अय्यूब ने प्रार्थना छोड़ा नहीं। अय्यूब 23:10, वह उस मार्ग को जानता है जिस पर मैं चलता हूं। अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं महसूस किया, पर परमेश्वर ने अय्यूब को नहीं छोड़ा। दूसरा दाऊद, जब आत्मा सूख जाती है। दूसरा दाऊद, जब आत्मा सूखी लगती है, मेरी आत्मा सूखी भूमि के समान तेरी प्यासी है। भजन संहिता 63:1। सूखी भूमि यानी कोई रस नहीं, कोई हरियाली नहीं, कोई ताजगी नहीं। पर दाऊद का समाधान क्या है? सूखी भूमि में भी वह परमेश्वर को खोजता है। यीशु ने भावना नहीं, आज्ञाकारिता में प्रार्थना की। गतसमनी में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा मन बहुत उदास है। मत्ती 26:38। यीशु ने यह नहीं कहा, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, बल्कि लिखा है, फिर वह थोड़ा दूर आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर प्रार्थना की। मत्ती का 26:39। ये बहुत गहरा सिद्धांत है। प्रार्थना भावना का परिणाम नहीं है, प्रार्थना विश्वास का निर्णय है। खाली लगने वाली प्रार्थनाएं वास्तव में क्या करती हैं? पहला, वे आपको परमेश्वर से जोड़े रखती हैं। यीशु ने कहा, मनुष्य को सदा प्रार्थना करनी चाहिए और हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। लूका 18:1। ध्यान दीजिए, सदा लिखा है, जब अच्छा लगे तब नहीं। दूसरा, वे मन को नहीं आत्मा को स्थिर करती है। यहोवा की बाट जोहने वालों को नया बल मिलता है। यशाया 40:31। बाट जोहना, कुछ महसूस नहीं, पर रुकना नहीं, विश्वास में टिके रहना है। तीसरा, वे परमेश्वर को काम करने का अधिकार देते हैं। मैं चुप रहा पर तूने मेरे लिए काम किया। भजन संहिता 38। कभी कभी प्रार्थना का असर तुरंत महसूस नहीं होता, पर आत्मिक संसार में प्रगति चल रहा होता है। जब प्रार्थना खाली लगे तब क्या करना चाहिए? सबसे पहला, प्रार्थना मत बदलो, मुद्दा बदलो। यहोवा के सामने चुप रहे। भजन संहिता 37:7। वचन को प्रार्थना बनाओ। जब शब्द खत्म हो जाए, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। भजन संहिता 119:105। वचन बोलो, वचन पढ़ो, वचन पकड़ो। तीसरा तीसरा यह याद रखिए, परमेश्वर भावना से नहीं, वाचा से बंधा है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। यह प्रतिज्ञा आपके महसूस करने पर निर्भर नहीं है। तो याद रखिए, जब ऐसा सूखापन या खालीपन महसूस हो तो हमेशा प्रार्थना करते रहिए। मेरे जीवन में भी कई बार ऐसे सूखेपन आते हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि एक निर्जल स्थान से गुजरने की तरह होता है।
और जब उस ताय से आप प्रार्थना करते हुए जाते हैं, तो वहीं पर उसकी सीमा में ही आपका ब्रेक थ्रू आपका इंतज़ार करते रहता है। इसलिए खाली महसूस होना प्रार्थना असफल नहीं है, चुप्पी परमेश्वर की अनुपस्थिति नहीं है और प्रतीक्षा परमेश्वर की ओर से अस्वीकार नहीं है। प्रार्थना भावना से शुरू नहीं होती, प्रार्थना विश्वास में चलती है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। हर मंडे और ट्यूसडे को मैं भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं सपनों का इंटरप्रिटेशन करता हूँ। आप अपने सपनों को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक है, उसमें आप अपने सपनों को भेजिएगा, मैं ज़रूर इंटरप्रेट करूँगा। और याद रखिएगा, हर थर्सडे और फ्राइडे को ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30 और भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन आकर प्रार्थना चलाता हूँ। कई लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस और वॉइस मैसेजेस भेज रहे हैं जो उस प्रार्थनाओं में आ रहे हैं। परमेश्वर उनको बहुत सारे छुटकारे और चंगाइयाँ दे रहे हैं। आप भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। चलिए हम एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में जहाँ मेरी प्रार्थनाएं मुझे खाली लग रही थी, वहाँ तू मुझे स्थिर कर। मैं भावना पर नहीं, तेरे वचन पर खड़ा रहूं। मुझे यह अनुग्रह दे कि मैं प्रार्थना में बना रहूं यहाँ तक कि तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा आज का वीडियो का सवाल। आयूब ने परमेश्वर को ना महसूस करने के बावजूद किस सत्य पर भरोसा किया? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। और याद रखिएगा, कमेंट्स को चेक करते रहिएगा क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। यदि आपको कोई सवाल है या कोई प्रार्थना का ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर कोई विशेष प्रार्थना है कि मुझसे पर्सनल प्रेयर करवाना चाहते हैं तो नीचे प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म है, वहाँ पर फॉर्म भरिए। मैं आपको वॉइस मैसेज के द्वारा प्रार्थना कर आपको मैं ज़रूर प्रार्थना भेजूंगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।